हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, काफ़ी दिनों से आप लोग का डिमांड था कि सर बॉटम सेनरिटी का जो फॉर्मेट है उसको बताएं कि कैसा होता है और उस फॉर्मेट को किस प्रकार से भरा जाता है। तो साथियों, मैं आज आप लोग के लिए बॉटम सेनरिटी का जो फॉर्मेट होता है इंग्लिश मीडियम में लेके आया हूँ। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस फॉर्मेट को फिल करना है, भरना है। और साथियों, आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो साथियों, चलिए मैं आज के टॉपिक के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लिख रहा है कंबाइंड डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेप्टिंग बॉटम सेनरिटी। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब से HRMS म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाया जा रहा है तो उस टाइम से ये जो बॉटम सेनरिटी का जो डिक्लेरेशन जो फॉर्म है वो हर हाल में देना ही पड़ेगा। अब साथियों, बात किया जाता है कि अब किनको दिया जाए, कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। तो साथियों, मैं बताता हूं कि अलग कैडर है, अगर आपका ग्रेड पे भी चेंज है तो उस कंडीशन में आपको बॉटम सेनरिटी का एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा और रिमार्क में भी लिखना पड़ेगा। तो साथियों, उसी को ऊपर मैं बता रहा हूं कि कैसे कि आप लेटर को दे सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है सर साथियों कि इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड RBE नंबर 8/2019, ये जो RB नंबर है उसी के द्वारा बॉटम सेनरिटी का प्रावधान लाया गया था। जो डेट आपका 11/1/2019 को जो RB 8/2019 लागू हुआ था वो 11/1/2019 को लागू किया था। तो कह रहा है कि जो रिगार्ड टू ऑन रिक्वेस्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र इन इंटरमीडिएट ग्रेड, मतलब कहा गया है कि जो आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र है जो अलग ग्रेड पे में अंतर, जैसे कोई 1900 का बंदा है वो 1800 से म्यूचुअल ले रहा है तो उसके लिए ये देना ज़रूरी है। तो साथियों, इस तरह से जो आपका है ये पूरा डिक्लेरेशन है कि आखिर बॉटम सेनरिटी का एप्लीकेशन क्यों दिया जाता है। अब मैं इसके फॉर्मेट के ऊपर मैं लेके चलता हूँ कि फॉर्मेट किस तरह से आप भर सकते हैं। यहाँ पे जो साथियों आपका फॉर्मेट दिख रहा है तो इसमें क्या है कि अगर एम्प्लॉय आप 1 हैं तो आप अपना यहाँ पे साइन करेंगे, यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, डिजिग्नेशन डालेंगे और जहाँ पे काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई SS के अंडर काम करता है, SSLKU, कोई स्टेशन मास्टर SS जो ऑपरेटिंग का है तो वो लिख देगा डिवीज़न आपका अगर जो भी है तो LQ है तो LQ लिख सकते हैं। अब साथियों, दूसरे साइड में आइए तो आपका इधर है वो भी सिग्नेचर करेगा, अपना नाम डालेगा, डिजिग्नेशन डालेगा, जहाँ काम करता है। मान लीजिए कि ये SSC ऑफिस में काम करता है, SSC NDLS काम करता है, मतलब जो है सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अंडर में काम करता है। डिवीज़न आप इसका हो गया दिल्ली, हो गया, हाँ दिल्ली। तो साथियों, ये दोनों को करने के बाद उसके बाद क्या करना है, उसके बाद साथियों लिख रहा है कि फॉरवर्डिंग बाय डिपो इंचार्ज। डिपो इंचार्ज कहने का मतलब हुआ कि जो आपका सुपरवाइज़र होंगे वो अपना यहाँ पे साइन करेंगे, वहाँ का मुहर लगेगा, डेट डालेंगे। उसी तरह से दूसरे साइड वाले का साइन होगा, मुहर लगेगा, डेट डालेंगे। और ये सभी करने के बाद, कंबाइंड पेपर करने के बाद, ये सभी चीज़ है वो करने के बाद दोनों को एक एक कॉपी लेके डिवीज़न में, कहाँ डिवीज़न में DC के पास जमा करा दें, DC के पास, डीलिंग क्लर्क के पास।
दोनों अपना अपना ऑफिस में जो है अपना डिवीज़न में वहाँ जमा करा दें। उसके बाद आपका फाइल में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो इसी के वजह से अक्सरहा जो है आपकी फ़ाइल रिजेक्ट या रिटर्न किया जाता है। तो साथियों, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें एप्लीकेशन लिख के बताया था, वो हिंदी डिक्लेरेशन था, हिंदी मीडियम में था। तो आप अगर उसको लिखना चाहते हैं तो उसे भी लिख सकते हैं, और अगर आपको फॉर्मेट में चाहिए तो ये फॉर्मेट के रूप में आप उसको भी निकाल के प्रिंट आप कर सकते हैं, फॉर्मेट वाला अंग्रेजी में। तो इस तरह से आपको करना ज़रूरी है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।